बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से हकीम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है शुगर के मरीज़ को ख़ुराक में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और उसका कितना फ़ायदा होता है, मरीज़ की शुगर भी ना बढ़े और जिस्म की क़ुव्वतें बरकरार रहें, जिस्म के अंदर कमज़ोरी पैदा ना हो। इस मौजू पे हम बात करेंगे। तो उसके लिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि खाने के अंदर क्या चीज़ें खाएं और क्या ना खाएं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि शुगर का मरीज़ टेंशन को ख़त्म करे और इंतहाई पुरसुकून ज़िंदगी को गुजारे। तकलीफ़ है तो उसका मुकाबला करना सीखे। ख़ुराक के अंदर एतदाल जो है उसको लेके आए, एतदाल के साथ ख़ुराक का इस्तेमाल करे। हर वो चीज़ जो उसके अंदर उसने सारी उम्र खाई होती है, जिस्म का हिस्सा होती है और जिस्म का पूरा सतून, जिस्म जो है वो पूरा का पूरा उसकी ख़ुराक के ऊपर खड़ा रहता है। जब उसके जिस्म से एकदम तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, वो फिर कमज़ोरी की तरफ चला जाता है। चूँकि ग़िज़ाई अज्जा उसके पूरे नहीं होते, खून के अंदर जो अज्जा ज़रूरी होते हैं उनकी मिक़दार भी कम होती है। और अगर इंतहाई एहतियात के साथ वो ना चले, बेज़ाब्ती के साथ खाने का इस्तेमाल करे, खाने वगैरह का कोई टाइम ना हो और जो कुछ सामने आ जाए उसको बेतदारी के साथ इस्तेमाल करे, उससे भी फिर उसकी शुगर बढ़ने का अंदेशा होता है। अमूमन देखा गया है कि लोग खाने में इस तरह से टूटते हैं कि जैसे आज के बाद दोबारा खाना ही नहीं मिलना। उसको आप हमेशा, ख़ासकर शुगर का मरीज़ जो है वो ज़रूर खाए, लेकिन एक एतदाल के साथ ख़ुराक में, खाने में, ड्राई फ्रूट में, फल में, सब्ज़ी में, हर वो चीज़ वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एतदाल के साथ। उसके आज हम उस पर बताते हैं कि अमूमन फल फ्रूट में मरीज़ क्या इस्तेमाल कर सकता है। फल फ्रूट में आड़ू का इस्तेमाल किया जा सकता है, एक हद तक करें, ज़रूर करें। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट है, उसका जूस है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ आलू बुखारे का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन 1 से 2 दाने तक थोड़ी थोड़ी मिक़दार में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। इसी तरह से कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चेरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फ्रूट्स हैं जो इंसान अपनी ख़ुराक में, अपने इस्तेमाल में मुख्तलिफ़ जो मौसमियात के हिसाब से जो फल आता है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। सर्दियों के मौसम में किन्नू आ जाता है, उसका इस्तेमाल करें। मौसमी है तो थोड़े मिक़दार में चंद एक फाके उसकी भी ले सकता है। फ्रूटर वगैरह है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चीज़ें फलों में हैं जो आदमी अपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसका इस्तेमाल करता रहे तो अब जिस्म के अंदर से विटामिन्स और कैल्शियम वगैरह वो पूरे होते रहते हैं, जिस्म के अंदर कमज़ोरी पैदा नहीं होती। बजाय इसके कि दवाइयों के साथ हम विटामिन्स पूरे करें, हमें जर्नल चीज़ें मिल रही हैं, ओरिजिनल फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो उससे हम क्यों ना पूरा करें, उसका इस्तेमाल करें। ऐसे ही सब्जियों की तरफ हम आते हैं तो सब्जियों में करेला है, करेले का जूस है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं करेला बहुत कड़वा होता है, पिया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। उसका पीने का अंदाज़ ये है कि आप ज़रा सा नमक अपनी ज़ुबान के ऊपर लगाएं और उसके बाद वो उसका करेले का जूस आप पी जाएं, आपको कड़वा भी नहीं लगेगा और आपकी आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बनती जाएगी। थोड़ी मिक़दार में रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह से गाजर सर्दियों के मौसम में आती है, एक गाजर रोज़ाना खाएं और खूब चबा चबा के खाएं। खीरे का इस्तेमाल करें, ज़रूर करें। इसी तरह से आप मूली का इस्तेमाल करें, वो जिगर को भी फ़ायदा देगी आपको और बहुत सारी चीज़ों को आपका जो है वो बेहतर करेगी, जिस्म में सेहत को मजबूत बनाएगी, मैदे को मजबूत बनाएगी, खून को साफ़ करती है। तो इन चीज़ों का सब्ज़ी के अंदर ये चीज़ें हैं जो इस्तेमाल हो सकती हैं। गोभी का इस्तेमाल आप कर लें, वो चीज़ें, वो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें जो अमूमन ज़मीन के ऊपरी सतह पे होती हैं। ज़मीन के अंदर वाली चीज़ें जो है वो कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें अमूमन बहुत सारी चीज़ों में शुगर
ज़्यादा होती है वो फिर नुकसानदेह होती है। अच्छा, अब ये चीज़ें हो गई, फल हो गए, कुछ फ्रूट्स हो गए। अब इसी तरह से हम कुछ ड्राई फ्रूट पे बात करते हैं। ड्राई फ्रूट के ऊपर जब हम आते हैं, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मुनासिब हद तक। मसलन 2 से 3 बादाम ले लें, 1 से 2 अखरोट ले लें, 2 से 3 पिस्ता ले लें, वो खा लें सुबह के टाइम, साथ दूध पिया जा सकता है। इसी तरह से काजू है, पिस्ता है, वो ले सकते हैं। लेकिन इस तरह तरतीब वार 1-2 दिन वो फ्रूट ले लें, बादाम ले लें, अखरोट ले लें, एक दिन काजू और पिस्ता ले लें, किसी दिन इंजीर का इस्तेमाल कर लें। ये चीज़ें वक्तन फ़वक्तन इसको आप इस्तेमाल में रखें ताकि जिस्म के अंदर क़ुव्वत बरकरार रहे, जिस्म मजबूत रहे, आपके अंदर ताजगी और खूबसूरती और मजबूती है वो आपके जिस्म में बरकरार नज़र आनी चाहिए। कमज़ोरियाँ फिर उससे काफ़ी हद तक ख़त्म होती चली जाती हैं, आप सेहतमंद नज़र आना शुरू होंगे। इसी तरह से आप वॉक का ज़रूर जो है, यानी सैर जो है सुबह में या शाम में कम से कम 30 से 40 मिनट का मामूल बना लें कि आपको चलना है, वॉक करनी है। उससे ये होगा कि जो कैलोरीज़ है बर्न हो जाएंगी, फालतू कैलोरीज़ होंगी, जिस्म के अंदर जो आपने खुराक खाई होगी वो हज़म होगी और जिस्म का हिस्सा बनेगी। आपको बहुत कम मिकदार में दवाई लेनी पड़ेगी। दवाई की जो भी आपको डॉक्टर, हकीम या आपका मुआलिज तजवीज़ करें उसको वक़्त के ऊपर ज़रूर लें। उसके अंदर बिल्कुल भी अपनी ऐसी वो न करें लापरवाही जिससे आपकी शुगर में इजाफ़ा हो या आपको कोई मसाइल हो। फिर इसके साथ साथ आप सबसे पहले अपने ज़हनी सुकून जो है जिस्म के अंदर वो पैदा करें, टेंशन ना पैदा हो। जब भी आप टेंशन लेंगे सबसे पहले आपके दिमाग के ऊपर उसके असरात आएंगे, हार्ट पे आएंगे, जिगर पे और फिर मैदे पे। और जब मैदे पे उसके असरात आते हैं तो फिर बहुत सारे अवारिज़ात पैदा होते हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो उनसे बचने के लिए आप सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपने खाने का शेड्यूल बनाएं, एक टाइम मुकर्रर करें, उस वक़्त खाना खाना है और किस वक़्त आपने सैर करनी है, और आराम करें, रात की नींद जल्दी सोएं और अच्छी नींद के साथ आप सुबह ताज़ा और फ्रेश हो, बिल्कुल जो है वो ताज़ा दम हो के उठें। ये चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। इसके अलावा दवाइयों में अगर आपने लेनी है तो आप अपने मुआलिज से रब्ता करें, दवाखाने हमारे टेलीफोन कर सकते हैं, मुआलिज के साथ रब्ता कर सकते हैं। तो अगर तो फेस टू फेस आप आ जाएँ, सामने बैठ के बात हो, मशवरा हो, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। दूर कहीं है, नहीं आ सकते तो टेलीफोन पे रब्ता कर लें, फ़ोन के ऊपर आपसे को मशवरा दिया जा सकता है। अगर दवाई की ज़रूरत है साथ तो फिर वो दवाई भी भिजवाई जा सकती है। वैसे दवाई अजीब ज़ियाबतों के नाम से गोलियाँ हैं, उसका इस्तेमाल जो दवाखाना बनाता है मुआलिज के मशवरे के साथ आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे अर्कियात मौजूद हैं जो आप वक्तन फ़वक्तन अगर इस्तेमाल करें तो वो भी शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद देते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं तो इससे भी शुगर कंट्रोल होती है। जैसे मेथी दाना है, इसको आप पाउडर की शक्ल में भी ले सकते हैं या पानी में रात को भिगो दें 1 चमची और सुबह को अच्छी तरह चबा के इसका नहार में इस्तेमाल करें, इससे भी शुगर कंट्रोल होती है। पनीर डोडा है, इसको रात को पानी में भिगो दें 5-7 दाने, रोज़ाना सुबह को वो पानी का इस्तेमाल कर लें, उससे भी शुगर कंट्रोल होती है। इसी तरह से आप जैसे करेले का मैंने बताया था, करेले का पानी इस्तेमाल, करेले की सब्ज़ी पका के रोज़ाना खा सकते हैं, उससे शुगर आपकी कंट्रोल रहती है। ये वो चीज़ें जो घर से ही आपको मिल सकती हैं और घर में ही इसका आसानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मुआलिज से मशवरा कर लें कि किस किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे भी काफ़ी आपको बेहतरी मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं। और ख़ुराक में ये पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बाद दफ़ा ये भी होता है कि पानी नहीं पिया जाता, अमूमन सर्दियों के मौसम में लोग पानी नहीं पीते, प्यास नहीं लगती, खून उससे गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़रूर रखें अपनी ज़िंदगी में, इनका इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, फूल मखाने हैं,
ना तो ये मीठे होते हैं और ना ये फीके होते हैं। इसको अगर आप रात को दूध में भिगो दें और सुबह को इसको उबाल के तो वो मखाने खा लें और साथ दूध पी लें, तो ये भी जिस्म के अंदर बेहतरीन क़ुव्वत का पैदा करता है, जिस्म से कमज़ोरियाँ ख़त्म करता है और आपके अंदर जो है ना ताज़गी और क़ुव्वत पैदा करेगा। इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इंशाअल्लाह मुलाकात होती रहेगी। वीडियो पसंद आती है इसको शेयर करें, लाइक करें, दूसरों को इसके बारे में बताएं। अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे, अच्छी और सेहत के साथ ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।